बड़ी खबर बिहार से, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है। पटना, लखीसराय, समस्तीपुर, सीतामढ़ी से लेकर आरा तक बुलडोजर गरज रहे हैं। वहीं बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि अपराध के खिलाफ उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने जा रही है। सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी है कि बिहार में संगठित अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर जरूरी हुआ तो माफिया की प्रॉपर्टी जब्त करने के साथ साथ बुलडोजर का एक्शन भी लिया जा सकता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि बिहार में मंचलों पर लगाम कसने के लिए सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने भी जा रही है। बिहार में बुलडोजर गरज रहा है। कच्चा पक्का सारा अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। समस्तीपुर से सीतामढ़ी तक, पटना से आरा तक बिहार में अतिक्रमण करने वालों पर एक्शन शुरू हो चुका है। नई सरकार शपथ लेते ही एक्शन में आ गई है। केवल अवैध अतिक्रमण ही नहीं हटाया जा रहा, बल्कि जिन्होंने दबंगई से कब्जा किया है उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी चल रहा है और उसका नतीजा ये है कि बिहार में हड़कंप मचा है। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां भद्रघाट से दीदारगंज तक सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है। अतिक्रमण के कारण सड़क बनाने में परेशानी आ रही थी। मंगलवार को पटना जिला प्रशासन ने सड़क के किनारे अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मजिस्ट्रेट खुद मौके पर मौजूद थे, चेतावनी दी अगर फिर से अवैध निर्माण किया तो तगड़ा एक्शन होगा। बिहार में अभी शहर शहर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो वहीं बिहार सरकार ने अपराधियों को चेतावनी भी दे दी है। गृह मंत्रालय का चार्ज लेने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर के दौरे पर आए सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि बिहार में अब माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का। मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करे। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर हुई बदसलूकी के बाद भारत और चीन के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। अरुणाचल प्रदेश की महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर रोके जाने के मामले में भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने चीन के विदेश मंत्रालय के बयानों पर भी कड़ा ऐतराज जताया है और जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया था। इसी को लेकर भारत ने साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। भारत और चीन के बीच फिर तनातनी देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच ताजा मामला अरुणाचल प्रदेश पर बयानबाजी का है। चीन ने अरुणाचल पर सवाल उठाए तो विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब देते हुए कहा, हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के बयान देखे हैं, जिसके पास वैध पासपोर्ट था और वो जापान जाने के लिए शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजर रही थी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और ये एक स्वतः सिद्ध तथ्य है। चीनी पक्ष द्वारा किया गया कोई भी खंडन इस निर्विवाद वास्तविकता को बदलने वाला नहीं है। हिरासत का मुद्दा चीनी पक्ष के सामने जोरदार ढंग से उठाया गया है।
चीनी अधिकारी अभी भी अपने एक्शन पर सफाई नहीं दे पाए हैं, जो इंटरनेशनल हवाई यात्रा को कंट्रोल करने वाले नियमों का उल्लंघन है। चीनी अधिकारियों के काम उनके अपने नियमों का भी उल्लंघन करते हैं, जो सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा फ्री आने जाने की इजाजत देते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय का ये जवाब चीन की प्रतिक्रिया के बाद आया है। दरअसल ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय नागरिक पेमा वामजोम थोंगडोक 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी। पेमा को शंघाई एयरपोर्ट पर करीब 18 घंटे तक रोके रखा गया। पेमा के पासपोर्ट पर उनका जन्म स्थान अरुणाचल लिखा था, इसलिए चीनी अधिकारियों ने उसे अमान्य करार दे दिया। Ultimately, it took about 18 hours for me to get out of Shanghai. इस पूरे मामले को लेकर चीन की किरकिरी हुई तो सफाई देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने महिला के साथ किसी तरह के बुरे बर्ताव से इनकार किया और साथ ही अरुणाचल का मुद्दा भी उठा दिया। 首先，藏南地区是中国领土，中方从不承认印度非法设立的所谓阿努纳恰尔邦。 भारत सरकार ने तो चीन को जवाब दे दिया, लेकिन इस पर देश में सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस ने चीन के बयान को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई पड़ती है, और जब विश्व गुरु की आप बात करते थे तो हमें कोई भी धमका के जा रहा है। कहाँ विश्व गुरु हैं हम? कोई भी धमका देता है। चाइना कह रहा है कि हमारा इलीगल सेटअप है, एक हमारा पूरा स्टेट उसे इलीगल सेटअप दिखाई देता है। हमारे देश के नागरिक को अपने यहाँ प्रताड़ित करने का काम करता है। कांग्रेस के नेता जहां विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं विदेशी मामलों के जानकार भारत के रुख की तारीफ कर रहे हैं। और आरक्षण पर दिए एक विवादित बयान को लेकर चर्चा में आए मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने सनातनी संगठनों के भारी विरोध के बाद अब सफाई दी है और कहा है कि उनके 27 मिनट के भाषण को जानबूझकर 9 सेकंड का वीडियो वायरल किया गया है। लेकिन आईएएस संतोष वर्मा की सफाई के बाद भी मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में आईएएस अधिकारी के आरक्षण वाले बयान को विरोध प्रदर्शन उसको लेकर जारी है। आईएएस का बयान सोमवार शाम वीडियो के रूप में वायरल हुआ और इसमें सामाजिक और राजनीतिक हलकों में नाराजगी इस बयान के सामने आने के बाद देखने को मिली। सनातन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भोपाल की सड़कों पर नारेबाजी करते ये लोग मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर संतोष वर्मा के उस विवादित बयान से नाराज हैं, जिसमें संतोष वर्मा जाति सूचक टिप्पणी करते हुए सामाजिक भेदभाव मिटाने की नसीहत दे रहे हैं। जिस आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर विवाद हो रहा है, वो मध्य प्रदेश में अजाक्स यानी अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीनियर आईएएस संतोष वर्मा ने अजाक्स की बैठक में ही ये बयान दिया था। ये बैठक 23 नवंबर को भोपाल के अंबेडकर पार्क में आयोजित की गई थी। इसी बैठक के दौरान संतोष वर्मा को संगठन का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, क्या उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। बताया जा रहा है कि आईएएस संतोष वर्मा ने कहा कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं करता, तब तक आरक्षण बना रहना चाहिए। ये बयान अब प्रदेश भर में विरोध का कारण बन गया है। कई संगठनों और संस्थाओं ने इस बयान की निंदा की है। भगवान की इच्छा से संतोष वर्मा को आरक्षण खत्म करने की पावर नहीं है, ना आरक्षण बढ़ाने की पावर है। वो स्वयं जो व्यक्ति कहता है ना सब बराबर हैं, वो सब बराबर कहने के बाद में ब्राह्मण लड़की चाहता है तो वो स्वयं स्वीकार कर रहा है कि ब्राह्मण हमसे बहुत ऊंचे हैं, तो ऊंचे ही कन्या लेंगे तो हम भी ऊंचे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इससे निकृष्ट, घटिया और निंदनीय कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जो अपनी बेटी और दूसरी बेटी में इतना फर्क करता हो, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। अजाक्स हो, सपाक्स हो या कोई भी वर्ग वाले हो, पिछड़ा हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और सरकार को भी इन्हें निकाल के बाहर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। एक तरफ ब्राह्मण समाज के लोगों और सनातन से जुड़ी संस्थाओं ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया,
तो मध्य प्रदेश के सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक आईएएस के विवादित बयान पर एक्शन की बात कही। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी नहीं। कोई वर्मा जी की निजी जागीर नहीं है आरक्षण कि कोई बेटी अगर उनको ब्याह देगा तो वो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। ये बयान बहुत खराब टेस्ट में दिया गया बयान है और एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के द्वारा इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति दलित समाज को अपशब्द कहकर उसका अपमान करता है तो उस पर एट्रोसिटी एक्ट लागू होता है, उसी तरह वर्मा जी ने जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, एक बहुत बड़े वर्ग का अपमान किया है, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले बयान पर बवाल बढ़ा और एक्शन की मांग होने लगी। तब सामने आए आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने अपने 27 मिनट के भाषण के एक क्लिप को शेयर करने वाले लोगों को विवाद का जड़ बता दिया। बयान का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके सामने आधी अधूरी बात प्रस्तुत की गई। 27 मिनट के उस भाषण को केवल 10 सेकंड की एक क्लिप में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और उसको पंच लाइन बना करके प्रकाशित करवाया। जब वो इस बात पे विचार करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लगेगा कि नहीं, मेरी बात जो थी वो कहीं भी गलत नहीं है। बेटा बेटी चाहे मेरे हों चाहे किसी और के हों, सामाजिक समरसता के लिए यदि आपस में उनका विवाह संबंध होता है, कन्यादान होता है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी के विवादित बयान के बाद संग्राम जारी है और ब्राह्मण संगठन एक्शन पर अड़े हैं।